नमस्ते। मैं रवि प्रकाश पीआईएस न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन गुरुवार है और दिल्ली में अभी बात चल रही है कृत्रिम बारिश कराने की कि प्रदूषण पे रोकथाम के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए कृत्रिम बारिश जो दिल्ली में होगी। उम्मीद है कि कल बारिश कराई जाए, तो देखते हैं कि फिर उसके बाद से दिल्ली की क्या स्थिति बनती है। और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसकी उम्र बहुत छोटी है। उसके पहले अगर हम कहें एक बात, तो सदियों से जमाना कभी भी किसी प्यार करने वाले को एक साथ नहीं रहने देता। अमूमन बहुत सारे ऐसे केस बनते हैं जिसमें कि लड़की प्रताड़ित की जाती है, लड़का प्रताड़ित किया जाता है, कोई अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, तो कभी भाग जाते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज की भी कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन लड़की इसमें माइनर है और उसकी उम्र जो है अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं है, मात्र 14 साल की वो लड़की है। और उस लड़की ने गैर समुदाय में, जिस समुदाय से वो बिलोंग करती है, उसके अपोजिट समुदाय से उसने प्यार किया। और प्यार किया है उसने तो बातें भी होंगी। यही चीज़ उसके पिता को नहीं पसंद, और नापसंद होने का नतीजा ये कि उसके पिता ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। और एक सोचा जाए तो बहुत ही घिनौना, एक पिता के लिए तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर, लेकिन उस हत्या, उस मर्डर की भी बात अगर हम करें तो वो करने का जो तरीका उसने अपनाया है, आप हमारे कहानी के थंबनेल पे पढ़ सकते हैं कि जड़ी बूटी, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे कीटनाशक चीज़ें जो कि ये खिलाने लगा अपनी बेटी को, जिससे कि उसकी मौत हो। और इसके बाद भी नहीं होता है। तो आइए हम कहानी में पूरा जानते हैं कि कहानी कैसे हुआ। ये कहानी है केरल के एर्नाकुलम जगह की। केरल में एक जगह है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम की वो लड़की है, लड़की का नाम है फातिमा। और लड़की के पिता का नाम है मोहम्मद अबीस। ये अबीस की उम्र जो है 43-44 के आसपास है। और लड़की जो है वो 14 साल की लड़की है। ये वहीं रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करती है अभी लड़की। लेकिन इस लड़की को किसी अन्य जाति, अन्य समुदाय के लोग से फातिमा को प्यार हो जाता है। और प्यार का नतीजा ये होता है कि वो फ़ोन पर बात करने लगती है, घंटों बात करती है और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लड़की के पिता को पता भी चलता है ये सारा बात। फिर लड़की के पिता ने, वो मोहम्मद अबीस ने इसको मना किया, इसको बोला, इसको डांटा कि ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसे मत करो। तो फ़ोन भी छीन लिया। फ़ोन जो इसके हाथ में मिल जाया करते थे, कभी वो छुपा के कैसे भी बातें कर लेती थी। अब फ़ोन भी बंद हो गया इसका, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर डाल दिए गए, आने जाने और हर चीज़ों में इसके रोक टोक होने लगा। इस सब का नतीजा ये हुआ कि फिर उसने दूसरे फ़ोन का भी बंदोबस्त कर लिया और घंटों बातें करती, अपनी चीज़ें करती, बात करती। फिर इसके पिता को पता चल जाता है। अब पता चलने का नतीजा ये होता है कि अब उसके पिता ने ये डिसाइड कर लिया कि इसको जान से मार देना है। और ये एक दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म की बात आ जाती है। और आज का जो समय चल रहा है, इस समय में ये बड़ी चीज़ें इंडिया में, और इंडिया में ही हम कहें तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आदमी इसको आन शान, अपनी इज्जत, अपनी बहुत सारी चीज़ों से जोड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक ऐसी मासूम लड़की जिसका कोई दोष नहीं, अभी नई नई दुनिया में आई है देखने, और वो ख़त्म हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। जब पिता को उसके पता चलता है कि ये फ़ोन का भी इंतज़ाम कर ली है, फिर से बातें कर रही है, तो पिता ने उसको धीरे धीरे कुछ ऐसी जड़ी बूटी, कुछ ऐसे कीटनाशक ऐसे देना चालू किया जिससे कि इसकी मौत हो जाए।
फिर भी इसकी मौत नहीं हो पाती है। मौत नहीं हो पाती है तो उसके बाद उसका पिता क्या करता है कि इसके हाथों में और इसके पैरों पे, दोनों पे रॉड से बहुत मारता है। बहुत मारने का नतीजा ये होता है कि इसकी हालत बिगड़ जाती है। हालत बिगड़ने के बाद इसको कोच्चि के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और आईसीयू में ये भर्ती होती है। ये भर्ती होती है पिछले 29 अक्टूबर को। ये पिछले महीने जो 29 अक्टूबर बीता है उसी में ये भर्ती होती है। और भर्ती होने के बाद अभी जो हमारा 7 नवंबर बीता है, इस दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। एक ऐसी लड़की जिसने अभी दुनिया को ठीक ढंग से जाना भी नहीं, देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, वो समाज के एक गलत डायरेक्शन का बलि बन जाती है। पिता के ऊपर चार्जेज लगेंगे, केस के जो लगेगा वो एक हत्या का भी केस लगेगा। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 324, 326 ए और 307 एवं किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस पे हत्या का भी मामला दर्ज होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई जानकारी आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे चैनल का न्यूज़ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उन दोनों ही सूरतों में आप हमें कमेंट करें। हमें इसकी से मतलब हौसला अफजाई होती है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।